चाहेंगे, सीटों का जो परिसीमन हुआ है उससे आप कितना सहमत हैं? मैं जो सीटों का परिसीमन हुआ है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये ऐसा लगता है कि वो परिसीमन पता नहीं किसी की इशारों से हो रहा है या मिली जुली साजिश से हो रहा है। ये बहुत सारे वार्डों को तो छेड़ा नहीं गया और बहुत सारे वार्डों में इस तरह से उन्होंने आबादी को ईवीओ को चेंज किया है कि जिस जगह बाढ़ का नाम दिया गया है उससे कम से कम 3-3 किलोमीटर का अंतराल है और उस अंतराल में दूसरे बाढ़ का एरिया एक दूसरे में मिक्सअप हो रहा है। उससे कम वोटर डिस्टर्ब होगा। अगर उसको ये पता लग जाता है कि तेरा बूथ 3 किलोमीटर दूरी पे है तो एक बार पता लग गया तो वो वोट डालने ही नहीं जाएगा। एक तरफ सरकार ऐलान करती है कि 18 वर्ष की बच्ची या बच्चा, लड़की या लड़का जो वोटर हो गया है वो वोट डालने के लिए जाए, और जो हमारे विकलांग होते हैं और बुजुर्ग होते हैं उनके लिए तरह तरह की फैसिलिटी सरकार देती है वोट डालने के लिए। वो बहुत एक नेक और सराहनीय अच्छा काम है। उसी तरफ हम दूसरी तरफ देखते हैं जो 3-3 किलोमीटर दूरी को एक दूसरे के बाढ़ में घुसा करके उस बाढ़ को तैयार किया जा रहा है जिससे कि वोट डिस्टर्ब हो जाए और वोटों की संख्या पूरी ना पड़ सके, वोट परसेंट पूरा ना हो सके। क्योंकि एक बार को इतनी दूरी का पता लगता है तो वोटर कभी वोट डालने के लिए नहीं जा सकता। आपका कहने का मतलब ये कोई रची हुई साजिश है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब ईवी हमारे से चुनाव आयोग के पास में, अधिकारियों के पास में ईवी हैं और वो ईवी एक दूसरे से टच होती है तो एक ईवी को दूसरे एरिया से उठा करके, यानी एक मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 45 से एक नया गठन किया गया है उसका, ठीक है, ब्रजपुरी के नाम से। उस वार्ड के अंदर 3 वार्डों में से आबादी को उठा करके जोड़ा जा रहा है। वो ना तो भौगोलिक तरीके से ठीक है, ना ही उसको किसी भी जो ईवीओ का तरीका है वो ठीक है। वहाँ पर ओल्ड मुस्तफाबाद नहीं, मैं समझता हूँ कि ईस्ट करावल नगर में दिलशाद मस्जिद का एरिया हुआ करता था। तो दिलशाद मस्जिद का एरिया वो वार्ड ब्रजपुरी में भी मिलाया गया है और वार्ड मुस्तफाबाद में भी मिलाया गया है, जो कि ब्रजपुरी से अगर हम देखेंगे तो ठीक 3 किलोमीटर की दूरी है। इसी तरह से उसमें एक जियाउद्दीनपुर एरिया है, जियाउद्दीनपुर एरिया को ब्रजपुरी में भी मिलाया गया है और मुस्तफाबाद में भी मिलाया गया है। जबकि वार्ड ब्रजपुरी से मिलता हुआ एरिया है तो उस एरिया को दूसरी जगह ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह से ओल्ड मुस्तफाबाद जो नाम से सीट है उसमें से गुरु नानक नगर और मानसिंह नगर है, वो एरिया मुस्तफाबाद में जोड़ा जा सकता है और उसको ब्रजपुरी में भी जोड़ा गया है और मुस्तफाबाद में भी जोड़ा गया है। वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसी तरह से नेहरू विहार वार्ड को मुस्तफाबाद में जोड़ा गया है और उसमें शक्ति विहार लिया गया है, जबकि शक्ति विहार एरिया उसमें दयालपुर में मिलाया जा सकता है आसानी से। और जो मुस्तफाबाद का डी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, वो मुस्तफाबाद में ही मिलाया जा सकता है, ना कि नेहरू विहार। जैसे कि आपने बताया है उल्टे सीधे, जैसे कि बहुत दूर दूर को फेंका गया है, तो उस तरीके से जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तो ऐसा वोट डालने नहीं जाएंगे। ऐसा लगता है कि उन लोगों को एक अपने बूथ का ही नहीं पता लगेगा, ढूंढने में ही दिन निकल जाएगा। उनको घंटों लगे जाएंगे, जिससे कि वोट परेशान होकर के अपने घर वापसी तो जा सकता है, लेकिन दोबारा मालूम करने के लिए वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर वोट डालने नहीं जाएगा। हाँ जी, सीटों की संख्या के बारे में पूछना चाहते थे। इससे पहले 272 सीट थी, जिनको घटा के 250 किया गया है, मगर हर योजना के अंदर वोटर बढ़ता है, तो वोटर बढ़ने के हिसाब से तो सीटें बढ़ा सकते थे। ये भी मैं समझता हूँ कि पता नहीं सरकार का कौन से किस नज़रिए से केंद्र सरकार ने इसको 272 से 250 किया गया है। मैं मानता हूँ कि अगर उनको सीटें कमी करनी थी तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में 3 वार्ड बना करके 210 हो जाती हैं, 2 वार्ड बनाते हैं तो 140 हो जाती हैं और 4 बनाते हैं तो 280 हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इसमें पैसे की बचत सोची है या किस चीज़ की बचत सोची है जिससे कि इस तरह से परिसीमन के नाम पर 250 के नाम पर वार्डों को डिस्टर्ब किया गया और एक साल इलेक्शन को आगे ले जाया गया। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि इस परिसीमन को अगर इन्होंने 250 किया और इस परिसीमन को इस तरह से कम ज़्यादा
संख्या में पॉपुलेशन में बांट रहे हैं। हम मानते हैं कि 5 से 10% की पॉपुलेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो सरकार का काम है कानून बनाना, वो बनाए, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्शन है तो इस बात पर है कि वार्डों के अंदर एक दूसरे को मिक्सअप करके काफ़ी दूर भेजा गया है। इसी तरह से करावल नगर में भी एक श्री राम कॉलोनी के नाम से वार्ड था और उसको भी किसी दूसरे नाम से बनाया जा रहा है और उसकी आबादी में भी बीच में दूसरी आबादी डाली जा रही है और 2 पार्ट में मतलब कि 2 पार्ट में वो उस पार्ट को भी बांटा जा रहा है जिसमें बीच में दूसरी आबादी आ जाएगी। इसी तरह से मैं नहीं समझता कि मैंने पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की शिकायतें हैं कि इसी तरह से वार्डों को डिस्टर्ब किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई माजरा या खसरा नंबर से अगर उस एरिया को उठाते हैं तो इससे तो विधानसभा का परिसीमन भी इसी वक्त कर लिया जाता और विधानसभा की भी पॉपुलेशन बराबर करके और वार्डों की भी पॉपुलेशन बराबर कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। जो सरकार में कोई एलिगेशन नहीं लगाता और ना ही विधानसभा में विधायक को कोई परेशानी होती, ना ही नगर निगम में कोई काउंसलर को परेशानी होती, ना ही अधिकारियों को और सफाई कर्मचारियों को काम करने में कोई परेशानी होती। इससे तो अधिकारी भी 2-3 किलोमीटर दौड़े रहेंगे। आज भी हम कितना समझ पा रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की क्या कंडीशन है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह अरे से मेरा मकसद जो था कहने का वो ये था सीटें घटाने से कि जब 272 वार्ड थे उस जगह से शिकायतें मिलती थी कि निगम पार्षद को उन्होंने कई महीने जनता ने नहीं देखा और कुछ गलियों में कूड़ों के ढेर लगे रहते थे क्योंकि निगम पार्षद को पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब निगम पार्षद और कम कर दिए गए तो वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से दौरा कर पाएंगे, किस तरीके से सफाई करा पाएंगे। तो इसको घटाना चाहिए था या बढ़ाना चाहिए था? मैं तो कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली की आज 1.5 करोड़ की आबादी है तो उसके हिसाब से तो और इनको सीटें 272 से भी अगर जहाँ 5 वार्ड हुए हैं तो उसके हिसाब से सीटें और बढ़ा देनी चाहिए थी। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ा सक रहे थे, कोई मजबूरी है सरकार की, मैं नहीं जानता कि उनकी क्या चीज़ें हैं, तो कम से कम 272 के 72 तो रहते हैं। अब 22 सीट घटा देने से समझ नहीं आता कि 22 सीट किस आधार पर कैसे कम की, ये समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं समझ पा रहा इस चीज़ को। तो कर्मचारियों को भी परेशानी आएंगी और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे उनको भी परेशानी आएंगी। पहले भी दौड़ते रहते और आज और इस कंडीशन पर जिस तरह से मैंने करावल नगर विधानसभा का बताया कुछ सीटों पर और जिस तरह से मैंने मुस्तफाबाद विधानसभा का बताया कि ये तो कम से कम इनमें तो बहुत ही गलत तरीके से मेरा रेजिडेंस करावल नगर में आता है और मेरे रेजिडेंस के सामने का जो एरिया जोड़ा जा रहा है वो मुस्तफाबाद में जोड़ा जा रहा है जबकि बीच में करावल नगर का एरिया आ रहा है। तो इस तरह से इनको विधानसभाओं को भी इसी के साथ साथ परिसीमन करके जब 1 साल उन्होंने टाइम बढ़ाई दिया तो इन सब चीज़ों को एक ही बार ठीक कर लेते। ये तो ये हो गया कि बार बार अब फिर विधानसभा का आएगा तो फिर वो डिस्टर्ब होंगे, उसमें परिसीमन करेंगे। अभी नगर निगम का परिसीमन कर रहा है तो इसी में बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। सरकार का भी इसमें मैं समझता हूँ कि पैसा बचता नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि जो अधिकारी और कर्मचारी जो इसमें परिसीमन में लगे होंगे फिर दोबारा लगेंगे। सरकार को एक बार ही ठीक से कर लेना चाहिए दिल्ली का परिसीमन।